कैसे बात करे मां काली से? रामकृष्ण परमहंस ने बताया। मित्रों, श्री रामकृष्ण परमहंस श्रद्धालुओं से कहते हैं, तुम उन्हें मां मां बोलकर प्रार्थना कर रहे थे, यह बहुत अच्छा है। कहते भी हैं कि मां के लिए लगाव पिता से ज्यादा होता है, मां पर जोर चलता है, पिता पर नहीं। जो ब्रह्मा हैं वही काली हैं, यानी मां आद्याशक्ति। निष्क्रिय रहने पर उन्हें ब्रह्मा कहा जाता है। जब सृष्टि, स्थिति और प्रलय ये सब काम करते हैं तो उन्हें शक्ति कहा जाता है। शांत जल ब्रह्मा की उपमा है, जल में उथल पुथल शक्तियां काली की उपमा है। मां काली साकार आकार निराकार हैं। अगर आप निराकार मानते हो तो उसी रूप में उनका ध्यान करोगे। संकल्प के साथ ध्यान करने पर वह खुद बता देंगी कि वह कैसी हैं। तुम जान पाओगे कि वह सिर्फ हैं भर नहीं, वह तुम्हारे पास आकर बात करेंगी, जैसे मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ। विश्वास करो, सब हो जाएगा। और एक बात, अगर तुम्हारा विश्वास निराकार रूप का है तो यह विश्वास पूरी दृढ़ता के साथ करो, लेकिन मतांधता मत करो। उनके संबंध में दावा न करो कि वह ऐसी हो सकती हैं, ऐसी नहीं हो सकती हैं। कहो कि मेरा विश्वास है कि वह निराकार हैं और क्या क्या हो सकती हैं वही जानती हैं, मैं नहीं जानता। मनुष्य की अल्प बुद्धि से क्या ईश्वर का स्वरूप समझा जा सकता है? एक सेर के लोटे में क्या 4 सेर दूध आता है? कृपा करके वह कभी दर्शन दें और समझा दें, तभी समझा जा सकता है, नहीं तो नहीं। जो ब्रह्मा है वही शक्ति, वही मां। ब्रह्मा को ही मां मां बोलकर पुकारते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि धर्म अधर्म का त्याग करने के बाद बचती है शुद्ध भक्ति। परमहंस कहते हैं, मैंने मां को बोला, मां ये लो अपना धर्म, ये लो अपना अधर्म, मुझे शुद्ध भक्ति दो। ये लो अपना पाप, मुझे शुद्ध भक्ति दो। ये लो अपना ज्ञान, ये लो अपना अज्ञान, मुझे शुद्ध भक्ति दो। ब्रह्मा और शक्ति अभेद हैं। एक को मानने पर अन्य को भी मानना होगा। जैसे आग और दहन शक्ति, आग को मानने पर उसकी दहन शक्ति को भी मानना होगा। दहन शक्ति के बिना आग के बारे में नहीं सोचा जा सकता। इसी तरह आग के बिना दहन शक्ति के बारे में नहीं सोच सकते। सूर्य के बिना सूर्य किरणों के बारे में नहीं सोचा जा सकता। सूर्य किरणों के बिना सूर्य के बारे में नहीं सोचा जा सकता। दूध कैसा होता है? दूध के बिना उसकी सफेदी के बारे में नहीं सोचा जा सकता। इसी तरह दूध की सफेदी के बिना दूध के बारे में नहीं सोचा जा सकता। इसलिए ब्रह्मा को छोड़कर शक्ति के और शक्ति को छोड़कर ब्रह्मा के बारे में नहीं सोचा जा सकता। नित्य को छोड़कर लीला के और लीला को छोड़कर नित्य के बारे में नहीं सोच सकते। अभेद की स्थिति पूर्ण ज्ञान के बाद ही आती है, उसके बिना नहीं। जब तक मैं है तुम है, जब तक मैं प्रार्थना में क्या ध्यान कर रहा हूँ यह ज्ञान है, जब तक ईश्वर प्रार्थना सुन रहा है यह ज्ञान है, तब तक ईश्वर का व्यक्ति के रूप में बोध है। तुम प्रभु मैं दास, तुम पूर्ण मैं अंश, तुम माँ मैं पुत्र, यह बोध रहेगा। इसलिए जब तक भेद बोध है तब तक शक्ति को मानना होगा। उन्होंने ही हमारे भीतर मैं का भाव रख दिया है। 1000 विचार कर लो, मैं जाता नहीं है। इसलिए जब तक मैं है भेद बुद्धि है, तब तक ब्रह्मा को निर्गुण मानने का उपाय नहीं है। तब तक सगुण ब्रह्मा को मानना होगा। इसी सगुण ब्रह्मा को वेद पुराण तंत्र में काली या आद्याशक्ति बोला गया है। आद्याशक्ति के दर्शन और ब्रह्म ज्ञान के उपाय के बारे में स्वामी जी का कहना था कि व्याकुल हृदय से उनकी प्रार्थना करो और रो, निर्मल जल में सूर्य का प्रतिबिंब देख पाओगे। भक्त के आत्मरूप दर्पण में उस सगुण ब्रह्मा आद्याशक्ति का दर्शन होगा। लेकिन दर्पण खूब पोछा हुआ होना चाहिए, मैला होने पर ठीक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जब तक मैं रूपी जल में सूर्य को देखना पड़ता है, तब तक सूर्य को देखने का और कोई उपाय नहीं है। और जब तक सूर्य को देखने का उपाय नहीं, तब तक प्रतिबिंब सूर्य ही 16 आने सच है।
यही प्रतिबिंब सूर्य आद्याशक्ति है। ब्रह्म ज्ञान यदि चाहते हो तो इसी प्रतिबिंब को पकड़कर सूर्य की ओर जाओ। इस तरीके से भक्ति करने पर माँ काली आपसे जरूर बात करेगी और आपके हाथों से खाना भी खाएगी। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, अपने दुख में अपने पुत्र के लिए, पति के लिए मन चाहे वस्तु न मिलने पर सभी रोते और विलाप हैं, लेकिन भगवान के लिए कोई नहीं रोता। अगर जिस दिन आपने माता के लिए रो लिया, विलाप कर लिया, मेरा यकीन करो उस दिन आपको माता जरूर दर्शन देगी। भक्ति में पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पण कर देने से भगवान भक्त के साथ वार्तालाप भी करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में न जाने ऐसे कितने कहानियां मिलती हैं जिसमें भक्त की भक्ति और भगवान के महिमा का बखान है। परमहंस जी कहते हैं कि तुम माँ को हर जगह देखो, माँ ही इस पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग रूपों में विद्यमान है।